सर सर कुछ बोलेंगे आप? सर एक शब्द बता दीजिए, लगातार थाने के सामने आपके लगातार जस्ट सामने के 10 कदम पर इस तरीके की प्रवृत्ति होती है, टेंट को तोड़। सर मैं भी 2.5-3 घंटे से खड़ा हूं, मैं भी पूछना चाहता हूं कि जवाबदेही कौन है, किसकी जवाबदेही है? हाँ भैया बोल रहे थे, आप लोग बता रहे थे, कुछ तो बता दीजिए, कुछ तो जवाब दे दीजिए आप लोग। अरे साहब तो आ रहे, लेकिन आप लोग भी तो मानवता तो होती है थोड़ी सी। हम वेट कर रहे थे, आप आए हैं, आप तो कुछ बताइए ना। साहब आ रहे हैं, बताएंगे। चलिए भैया साहब आ रहे हैं, साहब का भी वेट कर लेते हैं। अब साहब पे साहब आएंगे, लेकिन न्याय मिलता है नहीं मिलता है, FIR तक नहीं लिखी जा रही भैया। कसिया। हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। अभी मैं मौजूद हूं कुशीनगर लोकसभा 65 सीट पर। अब जिस तरीके से मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखा रहा हूं, लेकिन ये कुशीनगर में एक कसिया विधानसभा पड़ती है, जहां पर मंच लगा हुआ था, जहां पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण जी आने वाले थे, जिनका कार्यक्रम लगा हुआ था। लेकिन एक बड़ी घटना आपको मैं बताता हूं, यहां की बड़ी दिलचस्प घटना। देखिए, राम राज्य चल रहा है, बीजेपी की सरकार है, कहते हैं कि यहां पर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये सामने देख रहे हैं कि टेंट लगा हुआ था, कार्यक्रम होना था और कार्यक्रम की लगभग तैयारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन आप सोचिए, इस देश में क्या विपक्षी पार्टियों को चुनाव प्रचार करना भी अलाउड नहीं है? अभी और भी चीजें, दिलचस्प चीजें दिखाऊंगा कि यहां पर किस तरीके से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आते हैं और सबसे पहले कार्यालय पर गोली कांड करते हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं, कार्यालय तोड़ते हैं। उसके बाद उनका मन नहीं भरता तो यहां पर लगे हुए पंडाल को, पूरे पंडाल को आप दिखाओ किस तरीके से अभी ये फिर से बांधा जा रहा है। पूरा पंडाल बन गया था, पूरा पंडाल सज गया था। उसके बाद इस पंडाल को फड़वा दिया गया, इसके एक एक पर्दे को फाड़ा गया, पूरे टेंट को गिराने की कोशिश की गई और यहां पर जितने लोग काम कर रहे थे उनको मारा गया, पीटा गया, भद्दी भद्दी गालियां दी गई। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात बता दें आपको कि यहां पर एक लड़का जो लगातार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण, जो दलित समाज से आते हैं, उनकी टीम का, उनके पार्टी का एक लड़का जो अध्यक्ष है, उसका कोई पद है, उस लड़के को जाति सूचक शब्द दिए गए। बताइए, मोदी जी कहते हैं कि इस देश में दलित सुरक्षित है, आदिवासी सुरक्षित है, पिछड़े सुरक्षित है, लेकिन उन्हीं मोदी जी के देश में, उन्हीं योगी जी के प्रदेश में, कुशीनगर कसिया विधानसभा में, जहां पर सबसे बड़ी बात है, इस साइड में दिखाइए, ये इधर दिखाइए, इधर ये थाना दिखता है, इधर दिखाइए, थोड़ा सा गेट बंद करिए भैया। ये इतनी बड़ी घटना है, इतनी बड़ी घटना है कि ये पंडाल और जस्ट सामने थाना है और थाना कसिया है। इस एक मिनट आ रहे हैं, ये जस्ट कसिया सामने ये थाना है और थाने के सामने पूरे पंडाल को 1 से 1.5 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पूरे पंडाल को गिराते हैं और पूरे टेंट को तोड़ देते हैं। तमाम सारे लोगों को, तमाम सारे यहाँ पे, हाँ दादा, क्या हमको जो है आजमाना है, हमको लगाया था कि क्या कह के मारे हैं? क्या आपसे कोई दुश्मनी थी उनकी? ना कोई दुश्मनी था। हाँ, मोदी की जो है ये टेंट लगाया है, ये हमारा। कैसे कि आप टेंट लगा रहे थे, किराए पे आए, मतलब पैसे? हाँ, मजदूरी करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? कसिया से आए हैं। हाँ, कितना रुपए मिलता है आपको? हमको 400 रुपए मिलता है। 400 रुपए मिलता है और आपका पैर तोड़ के चले गए, हाथ पैर टूट जाता इस बुढ़ापे में, तो कौन जिम्मेदार होता उसका? भैया बताइए, ये बुजुर्ग आदमी है, ये बुजुर्ग आदमी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और 4 बच्चा छोटे भैया। तो बताइए, इस तरह के तमाम सारे लोग हैं, उनसे भी बात कराएंगे कि बताइए, एक तरफ कहा जाता है कि राम राज्य, योगी की सरकार में राम राज्य, और सामने सबसे बड़ी दिलचस्प बात है, सामने कसिया थाना पड़ता है और उसके जस्ट सामने 1 घंटे तक, सोचिए कि पहले कार्यालय पे गोलीकांड होता है, गोलीकांड होने के बाद यहां पर कार्यालय, ये टेंट जो लगा था उसको तोड़ा जाता है और ये तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो मूक दर्शक बनकर बैठकर देखते रहते हैं। और जिस तरीके से आपको बता दें कि गाड़ियों के शीशे तक तोड़े गए हैं वहां पर, और ये सारा खेल तांडव होता रहा और हमारे तमाम सारे कसिया थाने के तमाम सारे सिपाही, थानेदार से जो भी जितने भी अधिकारी इसके अंदर थे, वो तमाम, उनको पता भी नहीं चला कि यहां पर टेंट तोड़ा जा रहा है। मतलब टेंट पूरा गिर गया और उनको पता भी नहीं चला भैया, और एक लोग को पकड़ नहीं पाए।
मतलब गोली चलाकर चले गए, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, आदमियों के, दलितों को। यहां पर आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी का चीफ है, उसकी मीटिंग होनी थी। सोचिए भीम आर्मी चीफ किस तरीके से आज दलितों के उत्थान के लिए बात करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक संयुक्त कार्यक्रम था यहां पर कसिया विधानसभा में, जिसकी बौखलाहट से तमाम सारे भाजपाई बौखला गए हैं। और आज उनके तमाम सारे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उनकी जो संयुक्त मीटिंग यहां पर होनी थी, उस पंडाल को तोड़ा गया, उनके कार्यालय को तोड़ा गया, और तमाम सारे और भी लोग हैं। कहां गए और भी लोग? सोचिए तमाम सारे तो छोड़कर भाग गए, कहे भैया हम काम ही नहीं करेंगे। ये पूरा पंडाल खोल दिया गया। लोग बोलने को तैयार नहीं है, लोग बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि डरते हैं कि भैया भाजपाई गुंडे आके इन्हें पीट न दें, क्योंकि ये दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी है, अनुसूचित है, अल्पसंख्यक है। क्या इस देश में यही होगा? अब इस देश में यही होगा? इनका रक्षा करने के लिए कोई आने वाला नहीं है। बताइए भैया, तुमको भी मारा गया? नहीं, कॉलर पकड़े हैं, गाली उली दिए हैं। क्या तुम्हारी कोई उनसे दुश्मनी थी? इधर आइए दादा, कोई दुश्मनी थी तुम्हारी उनसे? कोई दुश्मनी नहीं। फिर क्या बोले? हम लोग से खाली टेंट लगाना है बस। आके लाठी डंडा लेके कॉलर पकड़ लिए हैं। क्यों उतार रहे हो? जल्दी उतार दो ना, आग लगा देंगे, फूक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब बात बोल रहे हैं। आप और भी कितने सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे थे? सारे लोग थे, हाँ सारे लोग। आधा आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, लाइट में आ जाइए, क्योंकि अंधेरा काफी है, अंधेरे की वजह से काफी चीजें नहीं आ रही हैं। और भी तमाम सारे लोग बेचारे डरने की वजह से बोल नहीं पा रहे हैं। फूल वाला आदमी पूरा भाग गए हैं। फूल वाले जो पंडा, हाँ, उसको भी गाली दिए हैं, वो भी आदमी भाग गए हैं। अगर तुमको दिक्कत है तो भैया चुनाव लड़कर चुनाव जीतिए ना, काहे लिए गरीबों को सता रहे हो? मैं तो देखकर क्षुब्ध हो गया भैया, कवरेज कर रहा हूं, खुशी लगा विधानसभा का कि वो लोकसभा का, कि भैया तमाम सारे लोग यहां पर किस तरीके से चुनाव प्रचार होगा, निर्वाचन आयोग क्या सो रहा है। ये भीम आर्मी चंद्रशेखर जी का कल दौरा है, यहां पर उनकी यहां पर मीटिंग लगी हुई है। क्या ये भाजपा वालों की बौखलाहट है कि इस बार दलित, ओबीसी, एससी और मुसलमान एक हो गए हैं? क्या वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना जान गए हैं? क्या ये उनकी बौखलाहट अभी से शुरू हो गई है? क्योंकि आपको बता दें कि 3 जगह कल स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम है, और कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है कि हर जगह पर उनको टारगेट किया जा रहा है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। और आपको बता दें कि भीम आर्मी के एक सदस्य था जो कि निचले समाज से आता है, दलित समाज से आता है, उसको भी यहां पर मारा गया, उसको भी पीटा गया, उसको भी जाति सूचक शब्द बोले गए। लेकिन ये तमाम जो कसिया थाना है, ये कसिया थाना मूक दर्शक बनकर देखता रहा। तमाम सारे लोग यहां पर 1.5 घंटे तक तांडव चलता रहा, 1.5 घंटे तक, सोचिए। और कार्यालय को तोड़ा गया, और 1.5 घंटे तक ये पूरे, सोचिए इस जो एक क्या नाम है पंडाल लगा हुआ, इसको लगाने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन 4 से 5 घंटे के बाद खोलने में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। 1 घंटे तक ये नंगा नाच चलता रहा प्रशासन की नाक के नीचे, और प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रहा। ये भाई साहब हैं, जानते हैं कौन? भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण जी के एक सिपाही, जो कि यूथ विंग के जिलाध्यक्ष हैं, और बनियान और पैंट में पड़े हुए। क्यों? क्योंकि यहां पर इनको पीटा गया है। और पीटा किसने? भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने। क्या कहोगे आज आपके ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ? आप पूरी अपनी व्यथा बताइए पहले। सर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पंडाल लग रहा था, वहाँ पे लगभग 1 अल्टो गाड़ी थी, और तमाम लोग बाइक से थे, आए, जय श्री राम के नारा लगाए, भाजपा जिंदाबाद लगाए, और टेंट उखाड़ के फेंकने लगे सब। उसके बाद किसी तरह सारा चीज मामला समाप्त हुआ, खत्म हुआ। उसके बाद हम लोगों ने जो RSSP राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी का चुनाव कार्यालय है, वहाँ पे हम लोग गए। अभी बाकी लोग साइड में थे, अभी हम लोग रोड पे कुछ बात ही कर रहे थे, तब तक ये लोग गोलबंद बना के सारे लोग पहुंचे। बाइक से, पल्सर थे, बुलेट से थे, अराजक तत्वों ने वहाँ पे पहुंचा, और हाकी डंडा, बहुत सारे लोगों ने तो पिस्तौल भी लिया था। पहले गोली कांड भी किए हैं? गोली कांड भी वहाँ किए हैं, गोली फायरिंग भी हुआ है। पहले तो हाकी डंडों से हम लोगों पे वार किए हैं, जिसमें हमें चोट भी आई है, आपने देखा है। उसके बाद से वहाँ गाड़ी लगी थी, गाड़ियों को फोड़ दिए हैं। कार्यालय में जो कांच लगी थी, सारे कांच को तोड़ दिए हैं। और ये भद्दी भद्दी उल्टे सीधे गालियाँ दे रहे थे, धोबी चमार, ऐसे उल्टा सीधा जातिगत भेदभाव करके गालियाँ दे रहे थे। और ऊपर से बोल रहे थे कि रावणवा आया है उल्टा सीधा, बहुत सारी चीज़ें, ये मोरेवा आया है उल्टा सीधा, सारा चीज़ नाम रख के और ये गालियाँ दे रहे थे। उसके बाद हमारी आज़ाद समाज पार्टी और RSSP राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी के जो झंडे लगे थे, उसको उखाड़ के फाड़ दिए हैं। उसके बाद से यहाँ सारा चीज़ भगदड़ हुआ। किसी तरह हम लोग भाग कर अपनी जान को बचाए हैं।
जी। तो बताइए, ये लोकतंत्र है जहां पर कहते हैं कि हर पार्टी को एक अधिकार है चुनाव लड़ने का। निर्वाचन आयोग आज सो रहा होगा क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि कसिया के जस्ट थाने के सामने पंडाल को तोड़ दिया गया, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीट दिया गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त ही है। आप सभी जानते हैं ये बेचारे ये दलित समाज से आते हैं, इनको चमार, अहिर, गड़रिया, मुराई ऐसे ऐसे शब्दों से इनको नवाजा गया होगा, क्योंकि ये नेतागिरी करने आए हैं। तो भैया नेतागिरी उनके सामने थोड़ी कर पाओगे तुम, हा? उनका तो कहना यही था ना, तुम कैसे नेतागिरी कर सकते हो? कौन है रमणवा, कैसे नेतागिरी कर लिया अपने कुशीनगर में? ऐसा रमणवा ने पानी भर दिया है, और ऐसे नहीं आए हैं यहाँ पर, रमणवा ने पानी भर दिया है, इस वजह से बौखलाहट दिख रही है तमाम सारे लोगों की। भैया आप जिला अध्यक्ष हैं, हाँ, आज आपके सिपाही के ऊपर इस तरीके से प्रहार हुआ है, क्या कहेंगे? कल क्या आपका समाज सो रहा है? हमारा समाज सो नहीं रहा है। हाँ कल यानी गिरफ्तारी नहीं हुआ, हाँ तो ये प्रोग्राम जो होने वाला है, मंच लगा है, हाँ। यहाँ प्रोग्राम नहीं होगा, पूरे रास्ते को जाम करेंगे। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक हमारा आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता नहीं उठेंगे। बस। तो मतलब बताइए ये क्या कहेंगे भैया? थाने के सामने जस्ट पंडाल को तोड़ दिया, कहाँ, कैसे, क्या? ये थाना पास में हो या पूरा पुलिस यानी कि पुलिस लाइन आ जाए, लेकिन ये जंगल राज चल रहा है, तो इससे इनको मतलब नहीं है। ये तो गुंडा है, हाँ। जंगल राज चल रहा है, पुलिस लाइन बगल में, उनको मतलब नहीं है। थाना तो बहुत छोटा भी है ना उसके लिए। तो बताइए, आज तक ये एक सुनवाई पड़ता था कि कोई छोटा सा कार्यकर्ता को पीट दिया गया, तमाम सारे छोटे छोटे गांव के लोगों को पीट दिया गया, लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य, इतने बड़े नेता, और उसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण, दोनों की संयुक्त रैली थी। सोचिए उनके पंडाल को और उनके कार्यकर्ता, ये तमाम सारे जो काम करने वाले, हालांकि ये बेचारे गए थे कुछ काम से कार्यालय, इनको वहां पर पीट दिया गया, गोलीबाजी हुई है। लेकिन सोचिए अगर यही काम भारतीय जनता पार्टी के किसी पंडाल में हुआ होता तो अब तक दिल्ली से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर कसिया थाना डोल चुका होता और अब तक गिरफ्तारी भी हो चुकी होती। लेकिन अभी भी गिरफ्तारी की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। क्या कहोगे भैया? अब तक भाजपा के साथ ये हुआ होता तो अब तक डीएम साहब और एसपी साहब यहाँ पंडाल में होते। हाँ। और अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ना चहल है ना पहल है, फिर से आए कोई तोड़ के चला जाए। बस यहाँ पे कुत्ते भौंक रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ। एक कुत्ता के हम जब आए तो हमको एक सिपाही, दो सिपाही अंदर भैया कोई दिखा था, बाकी हमको कोई नहीं दिखा। कुछ पागल कुत्ते नोच के गए और अब इस वक्त कुत्ते केवल भौंक रहे हैं। हाँ। ठीक है ना? हाँ। ये कल हम लोग दिखाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, तो अभी मैं मौजूद हूँ कसिया कार्यालय पे। मैंने पंडाल का दिखाया कि किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई थाने के जस्ट सामने, और थाने का नजारा हमने आपको सभी को दिखा दिया। अभी हम मौजूद हैं कसिया कार्यालय पर, जहां पर सबसे पहले तो तमाम सारे जो भाजपाई गुंडे थे वो यहाँ पर आते हैं और इस गाड़ी के कांच को तोड़ते हैं। ये गाड़ी खड़ी होती है, इनको पता भी नहीं होता गाड़ी मालिक को कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये गाड़ी के कांच को तोड़ते हैं। गाड़ी के कांच को तोड़ने के बाद थोड़ा सा और आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद ये स्वामी प्रसाद मौर्य का चुनाव कार्यालय, कसिया विधानसभा 333 राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो कांच तोड़ने के बाद भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। गालियां देने के बाद तमाम सारे लोग जो अंदर थे, भैया कौन कौन अंदर है? आप लोग सो रहे हैं? खोलिए जरा, आइए बाहर। ये कांच देख रहे हो किस तरीके से पूरे कांच को तोड़ दिया गया है। ये गुंडई की पराकाष्ठा किस तरीके से है, और आप देख सकते हैं कि कांच नीचे तक पड़ा हुआ है। इधर दिखाओ, ये पूरे कांच को तोड़ दिया गया है और ये पत्थर चलाए गए हैं। ये पत्थर किसी आदमी के सर पर लग जाता तो हो सकता है कि उसकी जान भी जा सकती थी। इस तरीके के पत्थर चलाए गए हैं और यहाँ पर भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं कार्यालय के लोगों को। और तमाम सारे लोग, आप लोग यहाँ पर, और भी लोग थे, कितने लोग थे यहाँ पर? चले गए। कौन कौन यहाँ पर सो रहा था? मलैया कराने। हाँ, मलैया कराने गए, मेडिकल कराने गए हैं। नहीं, यहाँ पे कितने लोग थे जब वो आए थे? तो कितने लोग थे यहाँ? हम लोग आगे 3 आदमी सोए थे, बच गए हम लोग। क्या करते हैं आप यहाँ पे? हम लोग खाना बनाते हैं। खाना बनाते हैं। खाना बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों को है। तो आपसे कोई दुश्मनी थी इन लोगों की? नहीं, दुश्मनी तो नहीं थी। हाँ। अब पता नहीं मौर्य साहब से दुश्मनी क्या थी। हाँ। हम लोग तो खाना बनाने आए, हम लोग क्या थी है। आप लोगों को भी मारे पीटे हैं? हम इनका भी थोड़ा चोट लगा है। आपको भी पीटे हैं? शीशे से चोट लगा है। बताइए, और कितने लोग और थे जो मेडिकल कराने गए? 3 आदमी थे। 3 आदमी थे। तो बताइए, ये बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, खाना बनाने के यहाँ काम करते हैं, इनकी क्या दिक्कत रही होगी? टेंट वालों को मैंने दिखाया कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी। ये बेचारे गरीब आदमी हैं। कसिया कार्यालय, आज थोड़ा सा अंदर आओ, ये इनका कार्यालय है मौर्य जी का, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी जो अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि कार्यालय में
ये जो बेचारे लोग रहते हैं, क्या इस तरीके से यहां पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आएंगे, कांच को तोड़ेंगे और पूरी कसिया, इस साइड में दिखाओ जरा, क्या पूरी कसिया थाने की पुलिस मौन होकर इसी तरीके से तमाशा देखेगी? मैंने थाने में भी दिखाया किस तरीके से तांडव हुआ है, थाने के जस्ट सामने, तो थोड़ा सा दूर है, ये तो दूर है, मैंने वहां का नजारा दिखाया कि किस तरीके से तांडव वहां पर हुआ है। लेकिन सोचिए, ये कांच अगर किसी को लग जाता तो उसकी जान चली जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता? सोचिए, हम जिस देश में, हम लगातार यही कह रहे हैं कि हम जिस देश में रहते हैं वहां पर कहते हैं कि हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन क्या एक पार्टी विशेष के लोग, जो छोटी पार्टियां हैं, जो तमाम सारे जो दलितों की पार्टियां हैं, पिछड़ों की पार्टियां हैं, उनको इस तरीके से टारगेट करेंगी जाति को देखकर, जाति सूचक शब्दों को साथ देखकर? ये तमाम सारे लोग बेचारे, क्या लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार नहीं है? बताइए। ये कसिया कार्यालय है, कसिया कार्यालय में किस तरीके से गुंडाई और गुंडाई का तांडव हुआ है, ये नजारा आप देख सकते हैं। अभी अभी ताजा, अभी जस्ट मुझे पता चला, मैं तुरंत दौड़ कर आया। मैंने सोचा कि भैया मैं 10 दिन से कवर कर रहा हूं, मुझे तो नहीं दिखा इस तरीके का गुंडाई, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, गुंडाई की पराकाष्ठा बराबर शुरू हो गई है ये कुशीनगर लोकसभा 65 सीट पे। लेकिन बताइए, भारतीय जनता पार्टी, और यहां पर सबसे बड़ी बात, जय श्री राम के नारे लगाते हुए कहते हैं कि पूरे लोग हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और उन्हीं हिंदुओं को जूते लात से स्वागत किया जाता है इस तरीके से। फिलहाल और भी अभी हम थानेदार से भी बात कराएंगे, आखिर क्या हुआ है यहां पर, क्यों आपकी पुलिस नहीं पहुंच पाई? 1-1.5 घंटे तक तांडव चलता रहा, क्यों आपकी पुलिस नहीं पहुंच पाई? ये सवाल होंगे और जवाब देना पड़ेगा। लेकिन कार्रवाई की मांग लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी कर रही है, और चंद्रशेखर रावण के जिला अध्यक्ष जी स्वामी प्रसाद मौर्य, यानी कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के तमाम सारे पदाधिकारी, वो भी वहां पर मौजूद हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। सोचिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के पंडाल को इस तरीके से गिराया जाता तो अब तक, मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक डोल चुका होता और कसिया थाना तो पूरा उसी मैदान में जमा होता। लेकिन अभी 1-2 सिपाही के अलावा वो उस पंडाल में नहीं दिखे मुझे। एक सिपाही भाई साहब यहां भी खड़े हुए हैं। लेकिन अब देखना है कि कल इस विषय पर क्या होता है, किस तरीके से तांडव होता है, क्योंकि भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण के कार्यकर्ताओं ने भी यही कहा है, और वो भी तमाम सारे लोगों ने कहा है कि हम इस पर बड़ी एक्शन की कार्रवाई की शुरुआत करेंगे और मांग भी करेंगे। इसे 3 बज रहे हैं, ये तमाम सारे कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के और भीम आर्मी के। लगातार मैं यहाँ पे 2.5 घंटे 3 घंटे से कवरेज पे हूँ। थानेदार साहब से, कोतवाल साहब से बात हुई, लेकिन अभी फिर से एक साहब आए हैं, साहब पे साहब आ रहे हैं, लेकिन अभी ना तो FIR दर्ज हुई है। सर कुछ बोलेंगे आप? सर एक शब्द बता दीजिए, लगातार थाने के सामने आपके, लगातार जस्ट सामने के 10 कदम पर इस तरीके की प्रवृत्ति होती है, टेंट को तोड़ दिया जाता है, गोली कांड हो जाता है, क्या कहेंगे? किस तरीके का लोकतंत्र बचा है देश में कि नहीं बचा है? सर मैं भी 2.5-3 घंटे से खड़ा हूं, मैं भी पूछना चाहता हूं कि जवाबदेही कौन है, किसकी जवाबदेही है? हाँ, मौके का निरीक्षण किए हैं सर, कोई तो होगा जवाबदेही इस थाने पे। धन्यवाद। बताइए, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जिससे पूछो, सिपाही तक नहीं मौजूद है वहां पर। 1-2 सिपाही दिख रहे हैं लगातार यहाँ पर इस थाने में। मैं लगातार 3 घंटे से मैं बैठा हूँ। कोतवाल साहब कह रहे हैं कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, तब आ रहे हैं, लेकिन थाने में कोई नहीं आ रहा है, जवाब देने वाला कोई नहीं है। क्या कार्यक्रम को रद्द करने की एक तरीके से साजिश चल रही? मुझे तो यही लग रहा है। ये तमाम सारे कार्यकर्ता क्या तैयारी करेंगे भैया? क्या तैयारी करोगे? तुम लोग रात भर यहाँ रहोगे तो क्या करोगे? आप भी भीम आर्मी से ही हैं, रात भर बैठोगे तो कार्यक्रम आपके रावण जी आ रहे हैं, कैसे होगा? नहीं बैठेंगे तो फिर टेंट तोड़ेंगे सब। हाँ, तो टेंट ताक रहे हो यहाँ पे बैठ के, तो क्या पुलिस मूक दर्शक बन गई है यहाँ की? हाँ, कोई सुन नहीं रहा हम लोग की बातें। सारे बताइए, कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है, मजाक बना दिया है थाने को। भैया बोल रहे थे, आप लोग बता रहे तो कुछ तो बता दीजिए, कुछ तो जवाब दे दीजिए आप लोग। अरे साहब तो आ रहे, लेकिन आप लोग भी तो, मानवता तो होती है एक थोड़ी सी। भाई साहब आ रहे हैं, बात हो गया, साहब आ रहे हैं। लेकिन मानवता के नाते किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से वहां गोलीकांड हुआ है और यहाँ पे तोड़ा गया, तो कुछ तो जवाब होनी चाहिए सर। हम वेट कर रहे थे, आप आए हैं, आप तो कुछ बताइए ना। साहब आ रहे हैं, बताएंगे। चलिए भैया, साहब आ रहे हैं, साहब का भी वेट कर लेते हैं। अब साहब पे साहब आएंगे, लेकिन न्याय मिलता है नहीं मिलता है, FIR तक नहीं लिखी जा रही भैया। कसिया थाने का हाल है ये, जहां के जस्ट सामने पंडाल लगा हुआ है 10 कदम पे। फिलहाल फिर से वेट करते हैं, हम भी सुबह तक वेट करेंगे जब तक साहब नहीं आएंगे। साहब पे साहब आते हैं। रात के लगभग 2:30 बज गए हैं।
कोतवाल साहब ने कहा कि 10 मिनट में आ रहे हैं, फिर से मैं 30, 35, 40 मिनट हो गए हैं, अभी तक कोतवाल साहब नहीं पहुंचे हैं यहाँ पर। जिला अध्यक्ष जी, कार्यालय अध्यक्ष हैं आप? कार्यालय प्रभारी। कितनी देर से आप लोग हैं? 2, ढाई, 3 घंटे तो हमको हो गए हैं। अरे मैं 11 बजे जैसे ही घटना हुई, मैंने इस पे इंस्पेक्टर साहब के नंबर पे फ़ोन किया कि इस तरह से घटना हो रही है और बड़ी घटना घट सकती है। उसके और मैं कार्यालय पे था, उसके ठीक आधे घंटे बाद जो है एक अल्टो कार से और बाइक से 4-5 लोग बाइक से पहुँचे और सीधा उन्होंने फायर शुरू किया और मेरी गाड़ी, मैं अंदर भाग गया, मेरी गाड़ी बाहर थी, उसको एकदम क्षतिग्रस्त कर दिया, मेरे कार्यालय को तोड़ दिया गया। और जो मेरे संज्ञान में आया कि मेरे तमाम नेताओं द्वारा कप्तान को भी सूचना दी गई, लेकिन अभी कम से कम 2.5-3 घंटे हो गए, यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या प्रेशर है क्या ऊपर से इन लोगों के ऊपर? हमको लगता है कि ये प्रशासन के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के कार्यालय पर इस तरीके की घटना होती है और लगातार प्रशासन के द्वारा तमाम सारे लोग आश्वासन दे रहे हैं, अब आ रहे हैं, कोतवाल साहब अब आ रहे हैं। कोतवाल साहब से हमने बात किया तो उन्होंने कहा बस हम कार्रवाई कर रहे हैं। अरे इतना ही नहीं, जो लोग बैठे थे आप देख रहे हैं, वो भी इधर कुर्सी छोड़ के भाग गए हैं कि कहाँ है बताइए। 2.5-3 घंटे बाद कोई मिल नहीं रहा कि हम हमारा आवेदन ले लें। अभी 2 लोग यहाँ बैठे हुए थे, वो भी उठकर चले गए हैं। ये तमाम सारे कार्यकर्ता, इनका कल का कार्यक्रम लगा हुआ है, उसके बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मैं भी कवर कर रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं भी अभी खाना तक नहीं खाया हूँ। जब घटना हुई तो मैं भी चाय पीने गया, बताया कि कोतवाल साहब आने वाले, अभी तक नहीं आए हैं। अब क्या माहौल है, क्या नहीं माहौल है, देखिए सारे लोग इस साइड में बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे भैया, आप भी भीम आर्मी से ही हैं? भीम आर्मी से, जिला सचिव सत्यदेव। कितनी देर से वेट कर रहे हैं कोतवाल साहब का? लगभग 2-2.5 घंटे से ज़्यादा हो गया। 2-2.5 घंटे तो हमको हो गए हैं आए हुए। लगभग 12:30 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, तब से यहाँ बैठ के हम लोग इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल रात के 3 बज रहे हैं और लगातार जो भी चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट पर लगातार दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है। कार्यालय अध्यक्ष जी हैं, आपने अपनी पीड़ा बताई, अपने लगातार जिस तरीके से हुआ है, क्या आश्वासन मिला है, क्या कार्रवाई हुई है, FIR हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? जैसे जिस तरह से प्रशासन की मंशा नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ी बात है कि हमारे कार्यालय को, केंद्रीय कार्यालय को तोड़ा गया, हमारे कार्यक्रम स्थल को उजाड़ा गया, कुछ हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा, और मेरे कार्यालय पे चढ़ करके मेरी गाड़ी तोड़ी गई, मेरा कार्यालय तोड़ा गया, मेरे ऊपर फायर किया गया, और पुलिस मौके पे गई, सारी घटना भी देखी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये आश्वासन मिल रहा है कि कल सुबह हो जाता है। मेरे को एक सबसे बड़ा जो आश्चर्यजनक यहाँ पे बात लगी है कि एक कार्यालय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सज रहा है, वो पंडाल सज रहा है, वहाँ पर पूरे कोतवाल साहब पूरी फोर्स लगी हुई है, और दूसरा स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पे पंडाल सजाए हुए थे, जिसको भारतीय जनता आप लोग बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा तोड़ दिया गया है। क्या प्रशासन एक ही पार्टी को ऐसे ही सपोर्ट करेगा? क्या कहेंगे, क्या है आपका ये? अब जिस तरह से प्रशासन की मंशा दिख रही है, किसी भी कार्यालय को तोड़ना ये बड़ा अपराध है। लोकतंत्र और संविधान को उजाड़ने का तरीका है। ये नहीं चाहते कि स्वच्छ रूप से मतदान हो जी। और ये चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ये कैसे नेता हैं जो कि सदन में इनके रोकने से रुकने वाले नहीं हैं। ये आश्वासन क्या मिला? आश्वासन क्या मिला? कार्रवाई होगी नहीं होगी? इन्होंने कल 10 बजे का आश्वासन दिया है, और मैं अपने कार्यकर्ता समर्थक साथियों को बहुत रोक कर रखा हूँ। अगर ये 10 बजे तक FIR नहीं करते तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेता से जो है पोलिंग बूथ से हर सक्षम है लड़ने के लिए, हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे। अगर कोई एक घटना आगे बढ़ती है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। एक सवाल आपसे है लास्ट, क्योंकि अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, 3:30 बज चुके हैं, लगातार 11 बजे से मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ। आपके कार्यकर्ता को मारा गया है, दोनों के संयुक्त कार्यकर्ता। अगर आपके कार्यकर्ता जिस तरीके से उसको अपशब्द और तमाम सारी चीज़ें जाति सूचक शब्द बोले गए हैं, कार्रवाई नहीं होती, तो आपकी पार्टी चंद्रशेखर रावण जी और स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करेंगे? कल का क्या सीन रहेगा? 10 से 11 बजे तक हमको नहीं दिए कार्रवाई करके, तो अपने आप आपको दिख जाएगा, रोड पे ही दिख जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सामने आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ें 4-5 घंटे हो गए हैं लगभग, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि एक तरफ पंडाल सज रहा है,
मिली है कि एक तरफ पंडाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका सज रहा है, जेपी नड्डा जी भी आ रहे हैं, उनका स्वागत सत्कार पूरे प्रशासन के साथ हो रहा है, और दूसरी तरफ एक और पंडाल लग रहा है जिसको तरीके से रौंदा गया है प्रशासन के नाक के नीचे से। लेकिन अब देखना है कि कल 10 बजे तक का जो समय दिया गया है प्रशासन उस पर किस तरीके से संज्ञान लेता है, क्योंकि मैं तो लगातार साक्ष्य देख रहा हूं किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। फिलहाल आप लोग बने रहिएगा इस खबर पर, पूरी खबर पर एक एक पल की अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं मुकेश कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वाला।